गया बोध गया पहुंचे अर्जुन मुंडा, कहा ये धरती विश्व को आकर्षित करती है। गया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने परिवार के साथ गया और बोध गया के परिभ्रमण पर पहुंचे। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि गया जी और बोध गया की धरती पर आकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह एक ऐसी भूमि है जहां आने के लिए दुनिया भर के लोग लालायित रहते हैं। मीडिया से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन विपक्ष इस संवैधानिक प्रक्रिया को गलत ढंग से प्रस्तुत कर जनता को भ्रमित कर रहा है और देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहा है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मांझी, बोधगया नगर परिषद की अध्यक्ष ललिता देवी, भाजपा नेता शैलेश कुमार चौधरी, अमित कुमार समेत अन्य नेताओं ने शिष्टाचार मुलाकात कर उनका स्वागत किया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। आप लोग का भी कोई क्वेश्चन आप लोग का भी? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज महात्मा बुद्ध के ज्ञान स्थली, जहाँ से जिस बोध गया वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे बोध गया में आज सपरिवार आना हुआ। यहाँ पूजा अर्चना भी हुई है और ऐसे स्थान पर आकर बहुत आत्म शांति का अनुभव कर रहा हूँ। बिहार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ ऐसा धरती है जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला शैक्षणिक केंद्र, जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। वहीं मौर्य डायनेस्टी का एक लंबा इतिहास इस धरती पर है। लिच्छवी गणतंत्र भारत में आदिकाल से, मैं कहूँगा कि विश्व को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर शासन का लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित करने वाली धरती, जहाँ पर सम्राट अशोक ने विश्व शांति का अग्रदूत बनकर महात्मा बुद्ध के पथ चिन्हों पर चलकर दुनिया को संदेश दिया। वैसे बिहार में आगामी दिनों में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक परंपराओं को, जो पिछले वर्षों से लगातार एक सशक्त भूमिका और एक ऐसा जन शासन जिसके माध्यम से इस राज्य की प्रगति हुई है, यहाँ के जन की प्रगति हुई है और बिहार लगातार विकसित भारत के रूप में अपना अंशदान दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिर जनता उसी ढंग से इस धरती के भविष्य को भारत के भविष्य के साथ जोड़कर देखते हुए एक पुनः यहाँ पर एक अच्छी सरकार बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करें। आपने पूछा महामहिम जगदीप धनखड़ जी के बारे में, उनके इस्तीफा के बारे में। देखिए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है किसी पद पर, जब भी उन्हें मौका मिलता है छोड़ने के लिए, लेकिन उनके कार्यकाल होते हैं। अब इस बीच में उन्होंने शारीरिक कारणों को बता करके अपने को दायित्व मुक्त करने का निवेदन किया है, इस्तीफा दिया है। तो
मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, पर निश्चित रूप से इस तरह के इस्तीफे से तो सवाल खड़े होते हैं। पर एक सामान्य बात है, कई बार कई लोग इस तरीके से इस्तीफा देते हैं। भारतीय लोकतंत्र का यही नज़ाकत है कि आदमी स्वतः जनता के माध्यम से आते हैं, फिर जनता उन्हें उनके माध्यम से राष्ट्र का विकास चाहती है। ऐसे सारा संवैधानिक पदों पर रहने वाला व्यक्ति जब पद पर रहते हैं तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, और राष्ट्र की सेवा करते हुए जब इस तरह का अनुभव होता है तो लोग सोचते हैं कि अब स्वास्थ्य के दृष्टि से आगे कार्य करने में हो सकता है उन्हें। मैं व्यक्तिगत रूप से ना उनसे मिला हूँ, ना बातचीत किया हूँ, ना ही कोई बात हमारे संज्ञान में इस तरह से आई है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र का यह भी एक फ्लेवर है। सर, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर क्या बताएं? वोटर लिस्ट निरीक्षण को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यह चुनाव आयोग की परिधि है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के बारे में प्रत्येक चुनाव के पहले अध्ययन करता है। अब चूंकि डिजिटल वर्ल्ड में इस तरह के मुद्दे को इस तरीके से उभारा जाता है जैसे पहली बार हो रहा है। अब किसी का भी लिस्ट डिलिस्ट के मामले में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत करते हैं। चुनाव के समय क्यों नहीं हुआ? सभी चुनाव में होता है, सभी चुनाव में जोड़ने का काम और हटाने का काम होता है। ये पहली बार नहीं हुआ। हाँ, इस समय में स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया हो, मीडिया में ज्यादा बातें आ रही, इसलिए इसको पॉलिटिकल तरीके से लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कभी आप झारखंड के सीएम